पिछले पार्ट में हमने देखा हमारे हीरो बाई को ना चाहते हुए भी उस एक शिष्य मिल जाती है। फिर वह अपनी नई शिष्य को लेकर क्विंगलैंड पीक पे आ जाता है। जिसने पिछला पार्ट नहीं देखा वो पहले जाकर उसे देख ले, तभी इस पार्ट में मजा आएगा। क्विंगलैंड पीक पे पहुंचकर सू सोचती है कि अगर बाई सच में इतना बड़ा आदमी है तो इसे इतना बुली क्यों करते हैं। इसके रियल्म के साथ ये आसानी से क्विंगहोंग अकेडमी को जमीन पे ला दे, फिर भी ये इस तरह क्यों रहते हैं। तभी बाई बोलता है, मिस सू, कुछ बातें मैं तुम्हें पहले ही क्लियर कर देता हूँ। पहली बात कि हमारे यहाँ कोई क्लास नहीं होगी, क्योंकि रूनिक सील पूरी तरह सेल्फ अवेयरनेस से संबंधित है। दूसरी, हम कभी भी कहीं भी आ जा सकते हैं, तो तुम्हें कहीं जाने के लिए मुझसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही ये बताने की तुम कहाँ गई थी और तुमने क्या किया। तीसरा कि तुम जैसे देख ही सकती हो हमारे पास कल्टीवेशन बढ़ाने की सीमित साधन है, क्योंकि मेरे पास तुम ही एक शिष्य हो, पर तुम्हारा टीचर होने के नाते मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, और अब अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो तुम मुझसे पूछ सकती हो। तो सू मना कर देती है। तब बाई बोलता है कि मैंने ये 2 किताबें तुम्हारे लिए तैयार की हैं, इन्हें लो। इनमें एक किताब में डिफिकल्टी के हिसाब से रूनिक सील के बेसिक लिखे हुए हैं, दूसरी किताब में प्रैक्टिकल एक्सरसाइज जिसमें रियल्म की डिफिकल्टी मार्क की गई है, तो ध्यान से पढ़ना, और समय समय पर मैं तुम्हारी प्रोग्रेस चेक करता रहूंगा, तो आलस बिल्कुल मत करना। सू कहती है कि मैं आपकी बातों का ध्यान रखूंगी मास्टर, और बाई बोलता है ठीक है। फिर शिष्यों के रहने की जगह उधर है, सारे कमरे खाली हैं, तुम्हें जो चाहिए वो कमरा तुम ले सकती हो, और तुम्हें किसी और चीज की कमी हो तो तुम इंटरनल अफेयर्स के लोगों को बता देना, वो तुम्हें अरेंज कर देंगे। कमरों की हालत देखकर सू सोचती है कि क्या मुझे डिपार्टमेंट बदल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ के सारे कमरे टूटे फूटे होते हैं, पर फिर सोचती है कि यह कठिन है तो यही सही, अब मुझे यही रहना होगा, और एक कमरे की तरफ चली जाती है। इधर बाई सांप की खाल उतारकर अपने हाथों से उसे काट देता है, फिर अपनी उंगली से आग जलाकर सांप को पकाता है। सांप पकने की खुशबू सू के पास जाती है, तो वो सोचती है कि इतनी अच्छी खुशबू, और वो खिड़की खोलकर बाहर देखने लगती है और कहती है यह ड्रैगन रोस्ट कर रहे हैं। ड्रैगन तो इमोर्टल बीस्ट होते हैं, अगर वो तुम्हें मिल भी जाए तो उसके बदले में बहुत कुछ मिल सकता है। ये इसे सच में खा रहा है। मैंने अपने हजारों सालों के कल्टीवेशन में कभी ड्रैगन मीट टेस्ट नहीं किया है। तो वह बाई से कहती है मुझे भूख लगी है, क्या मैं भी थोड़ा मीट खा सकती हूँ। पर बाई कहता है नहीं। सू सोचती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जैसी इमोर्टल लड़की को कोई मीट के लिए मना करेगा। अगर ऐसा मेरी पिछली जिंदगी में हुआ होता तो मेरे साथी मुझ पर मरते दम तक हंसते रहते। तभी बाई कहता है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैंने ना कहा तो नहीं मिलेगा। तो सू बोलती है ठीक है, कैसे मास्टर हो जो थोड़ा सा मीट भी नहीं दे सकते, और वहाँ से वापस जाने लगती है। पर बाई कहता है रुको। तो सू सोचती है अब तो मुझे मीट खाने को मिलेगा। पर बाई मीट से एक लकड़ी का तिनका निकाल कर उसे देता है और कहता है इसे लिख कर लो। सू का चेहरा देखने लायक हो जाता है। फिर बाई बोलता है जब तुम इसे एक बार लिख करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं क्यों मना कर रहा था। सू सोचती है अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो मैं करके देखती हूँ, और उस तिनके को लिख कर लेती है। ऐसा करते ही सू के अंदर बहुत तेज स्पिरिचुअल एनर्जी भरने लगती है। सू कहती है कि यह एनर्जी तो बहुत ज्यादा है, मैं और इससे ज्यादा नहीं ले सकती। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक बार लिख करने से ही आधे साल की कल्टीवेशन एनर्जी मिल जाएगी। मेरे वर्तमान रियल्म में मैं इससे ज्यादा एनर्जी को सहन नहीं कर सकती, और अगर मैंने सीधे ही इस मीट को खा लिया होता तो एनर्जी ओवरलोड के कारण मैं फट ही जाती। फिर वह बाई को मीट के लिए धन्यवाद कहती है। बाई बोलता है कि एक दिन में एक ही लिख काफी होता है तुम्हारे लिए, ज्यादा लालची मत बनना। सू कहती है मैं याद रखूंगी। इसी के साथ रात हो जाती है और हमें क्विंगलैंड पीक के पोर्टल के पास 2 आदमी दिखाए जाते हैं। उनमें से एक कहता है कि मास्टर बाई ने जो घोड़ा यहाँ पाल रखा है उसमें बहुत ज्यादा ताकत है। लास्ट टाइम कुछ लोग उसे चुराने आए थे तो इसने सभी को खा लिया। वो दोनों चुपके से दीवार फांदकर अंदर कूद जाते हैं और कहता है सीनियर ब्रदर क्या हम दोनों उसके लिए काफी रहेंगे। तो दूसरा कहता है तुम चिंता मत करो, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। ये देखो ये 1000 डे ऑफ ड्रंकन हमारे ग्रेट सीनियर ने बनाई है, इससे ग्रेड 5 का मॉन्स्टर भी तुरंत बेहोश हो जाएगा। तो छोटा कहता है लेकिन, पर दूसरा उसे इशारे से चुप होने को कहता है और बोलता है यहाँ कोई है। सामने बाई घोड़े को घास डाल रहा था और कह रहा था कि मुझे याद है जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब तुम एक गधे की तरह पतले और छोटे थे, पर अब तुम मस्त दिखने लगे हो। तुम यहाँ का ध्यान रखना, मैं सोने जा रहा हूँ। और बाई सोने चला जाता है। बाई के जाने के बाद उनमें से एक कहता है ठीक है वो चला गया है, चलो अब अपना काम करते हैं। इस घोड़े को अपनी बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट में ले चलते हैं। यहीं पे चैप्टर 2 समाप्त होता है और फिर चैप्टर 3 की शुरुआत में दिखाते हैं कि सू अपने कमरे में पढ़ रही होती है और उसे कुछ आवाजें आती है। तो वह किताब बंद करके कहती है कि कौन इतनी हिम्मत कर रहा है जो इतनी रात में क्विंगलैंड पीक में घुस गया, और अपने कमरे से बाहर निकलते हुए सोचती है कि इन्हें तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। इधर चोरों में से एक चारे में
तुम्हें बेहोशी की दवा मिला रहा था और कह रहा था गुड वूज हुई, मैं तुम्हें थोड़ी और दवा देता हूँ। तभी वहाँ सू आ जाती है और कहती है कौन हो तुम लोग, अपना नाम बताओ। तो एक कहता है सीनियर ब्रदर यहाँ पे तो कोई और भी है। तो वह बताता है कि यह शायद वही वियर्ड लड़की है जिसने स्वॉर्डमैन आर्ट की टॉप पोजीशन छोड़कर बाइक की शिष्य बनना स्वीकार किया है। और सू को कहता है मिस हमें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए अपने कमरे में वापस जाओ और सो जाओ। तो सू कहती है मेरे यहाँ रहते तुम मास्टर की किसी चीज को छू भी नहीं सकते। तो एक लड़का सू की तरफ अटैक करते हुए कहता है फिर तो हमें सख्ती से काम लेना पड़ेगा, इसके लिए तुम मुझे ब्लेम मत करना। और वो सू पर अटैक करने ही वाला होता है कि सू आसानी से उसके वार को बचाकर सीधे उसके मुंह पे लात मारती है, जिससे वह बहुत दूर जाकर गिरता है। तो दूसरा उसे संभालता है, पर वो कहता है कि इस लड़की में थोड़ा दम है, मुझे एक बार और हमला करना पड़ेगा और मैं इसे हरा दूंगा, उसके बाद तुम मेरी मदद करना। और अपने शरीर से बहुत सारी एनर्जी निकालते हुए सू पर हमला करता है, पर सू फिर से डोज करके उसके हाथ पे एक जोरदार लात मारती है, जिससे वह गिर जाता है। तभी छोटा वाला कहता है सीनियर मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, और सू की तरफ बढ़ता है। तभी बाई की नींद खुल जाती है और वह खिड़की से बाहर उन्हें देखता है। वहाँ उन्हें देखकर वो बाहर आने लगता है। तभी उन चोरों पर एक अटैक होता है। तो सू कहती है यह एक साउंड प्रूफ रूम है, ऐसा लगता है मास्टर अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर हमें बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के एल्डेस्ट सीनियर ही सैंग संग को दिखाते हैं, जो बोलता है बहुत हो गया। तो चोरों में से एक कहता है ग्रेट सीनियर हमने पूरी कोशिश की, पर बाई की नई शिष्य बहुत ताकतवर है, हमारी उससे कोई बराबरी नहीं है। दूसरा कहता है आप चिंता ना करो, जैसे ही हम ठीक होंगे वैसे ही पक्का उस घोड़े को वापस ले आएंगे। एल्डेस्ट सीनियर उन्हें दवा देते हुए कहते हैं इसे लो, इससे तुम्हारी एनर्जी तुरंत आ जाएगी, और वो भी धन्यवाद करते हुए उस दवा को ले लेते हैं। एल्डेस्ट सीनियर ही कहता है तुम अपने घाव का इलाज करो, मैं इस मामले को देखता हूँ, और बोलता है कि सभी बीस्ट टेमिंग के लोग मेरे साथ क्विंगलन पीक पर चलो, मैं इसका न्याय करूंगा। तभी एक कहता है ग्रेट सीनियर रुको, बाई भी एक टीचर है और इस समय गलती हमारी है, तो अगर हम सीधे वहाँ गए तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। तो सीनियर भी कहता है कि तो क्या हम बीस्ट टेमिंग डिपार्टमेंट के उस घोड़े को ना लाएं जो हमारा है, मेरा यह मतलब नहीं था। सीनियर ब्रदर उसकी शिष्य गुस्से वाली लगती है, जैसा उसने किया है वो देखते हुए हम कहेंगे कि इसने हमारे 2 जूनियर को पीटा है, तो बाई कुछ नहीं कर पाएगा। और ऐसे टाइम पर अगर हम उसके शिष्य को माफ करने के बदले घोड़ा मांगेंगे तो वो मना नहीं कर पाएगा। सीनियर भी कहता है यह अच्छा प्लान है, तो ऐसा ही करते हैं। और वो लॉ इन्फोर्समेंट हॉल की तरफ जाते हैं। फिर सुबह का दृश्य दिखाया जाता है, जहाँ क्विंगलन पीक पे बाई अपने कमरे से अंगड़ाइयां लेते हुए बाहर आ रहा था। तभी सू वहाँ आ जाती है और कहती है गुड मॉर्निंग मास्टर बाई। तो बाई कहता है तुम उठ गई, रात की पढ़ाई कैसी थी? सू सुकचाते हुए कहती है ओह ये बुक, और मन में सोचती है कि मैंने सोचा था पूरी रात पढ़ूंगी, पर इसका आधा पेज पढ़ते ही मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई और मैं आधे पेज से ज्यादा नहीं पढ़ पाई। बाई कहता है कोई बात नहीं, जो हुआ जो पढ़ा उतना ठीक है, इसमें कुछ नहीं किया जा सकता। तो सू बोलती है यस मास्टर, मैंने सिर्फ आधा ही पेज पढ़ा। तो बाई कहता है क्या कहा तुमने? आधा पेज? एक रात में तुमने आधा पेज पढ़ लिया? और यहीं चैप्टर 3 का अंत होता है। आगे की कहानी मैं जल्दी नई वीडियो में डाल दूंगा।